दोस्तों, आज की स्टोरी अंकिता की है। ये बताती है कि इनके मामा और मामी के साथ एक ऐसी रहस्यमय घटना हुई थी जिसे ये लोग भूल नहीं सकते हैं। दोस्तों, अंकिता बताती हैं कि ये और इनके मामा इनके साथ इनके घर के पास ही रांची में रहते थे, लेकिन काम के सिलसिले से इनके मामा को अपने घर से दूर भोपाल जाना पड़ा था, जहां पर इनके साथ ऐसी रहस्यमय घटना हुई थी। दोस्तों, ये दोनों लोग मतलब इनके मामा मम्मी जब भोपाल के एक कॉलोनी के घर में रह रहे थे तो घर में इनकी मामी को कुछ अजीब गरीब चीजें होती हुई महसूस हो रही थी और वहां का माहौल भी बहुत नेगेटिव था। तो इनकी मामी ने इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्हें लगा कि हो सकता है कि जगह अभी नहीं है, इसलिए वहाँ पर रहने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इनकी मामी बताती हैं कि एक दिन इनकी मामी जब किचन में खाना बना रही थी तो उस वक्त उनके मामा जो हैं वो कमरे में थे। इनकी मामी को ऐसा लगा कि किचन की खिड़की के पास कोई खड़ा है और वो इन्हें झांक कर देख रहा है। जब इन्होंने वहां देखा तो वहां पर कोई नहीं था, लेकिन इनकी मामी बहुत डर गईं और भागकर कमरे में इनके मामा जी के पास गईं और इन्होंने सारी बात बताई कि इन्हें ऐसा वहां पर महसूस हो रहा था कि किचन की खिड़की के पास कोई है, और जब ये वहां देखी तो वहां पर कोई नहीं था। तो इनके मामा ने समझाया कि हो सकता है कि तुम्हें ऐसा महसूस हुआ हो और डरने की बात नहीं है। तो फिर वो वहां पर गई और वहां पर किचन में जाकर खाना वगैरह बनाई। इसके बाद एक दिन जब इनके मामा जी को नाइट ड्यूटी करने के लिए बाहर जाना था तो उस वक्त इनकी मामी को रात में घर में अकेले रहना पड़ा था। इनके मामा जब ड्यूटी पे जा रहे थे तो उन्होंने पूरी खिड़की, दरवाजे और घर को अच्छे तरीके से लॉक करके गए थे, जिससे कि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर ना आ पाए। तो जब ये ड्यूटी चले गए तो इनकी मामी जो है वो टीवी वगैरह देख रही थी, और टीवी देखते देखते जब रात ज़्यादा हो गई तो वो सो गई थी। इनकी मामी बताती हैं कि रात करीब 3-3:30 बजे अचानक इनकी आँख खुली और इन्होंने देखा कि इनके मामा जो हैं वो हॉल में बैठे हुए हैं। इनकी मामी ने जब उन्हें वहां देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कब आए। तो इनके मामा ने जवाब दिया कि मैं थोड़ी देर में ही आ गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम रात में डर रही होगी, इसलिए मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूं और तुम सो रही थी इसलिए मैं तुम्हें उठाया नहीं। तो इनकी मामी ने बोला कि चलकर आप भी सो जाइए। तो इनके मामा ने बोला कि तुम चलो और मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अगले दिन सुबह इनके मामा जब घर में आए तो इनकी मामी ने उनसे कहा कि आप कहीं चले गए थे क्या। तो इनके मामा जी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं तो अभी अपनी ड्यूटी पूरी करके आ रहा हूँ। जब ये बात इनकी मामी ने सुना तो वो पूरी तरीके से चौंक गई और बोली कि आप तो रात में ही आ गए थे और आप हॉल में बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि मैं रात में नहीं आया था और मैं तो अभी आया हूं। तो ये सुनने के बाद इनकी मामी बहुत डर गई थी। इनके मामा जी को लगा कि हो सकता है कि ये रात में कोई सपना वगैरह देखी होंगी और जिसे ये सच मान रही हैं और इन्हें वहम हुआ होगा। तो इस बात पर इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन इनकी मामी जो हैं ये बात पूरी तरीके से कहती हैं कि सच थी कि इन्होंने मामा जी को रात में हॉल में देखा था। इसके बाद से उस घर में कई अजीबोगरीब घटना होने लगी थी। इनके मामा को भी वहाँ पर कुछ चीज़ें बिल्कुल अजीब लगी और ऐसा माहौल वहाँ बन गया था कि ये लोग वहाँ से फिर चले ही गए। और बाद में इन लोगों को पता चला कि उस घर में कोई भी 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाता है, क्योंकि उसके साथ उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं।
तो दोस्तों ये थी अंकिता की स्टोरी। तो थैंक यू सो मच अंकिता फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। अगली स्टोरी रमेश जी की है। ये बताते हैं कि इनका घर गांव में है और इनके घर में 2 कमरे हैं और एक बड़ा सा आंगन है जो कि अमूमन हर गांव के घर में होता है। तो इनके परिवार के सभी सदस्य गर्मियों में आंगन में ही सोया करते हैं। ये बताते हैं कि एक दिन जब ये अपने कमरे में सो रहे थे और इनकी पत्नी और बच्चे आंगन में सो रहे थे, तो रात के समय ये पानी पीने के लिए उठे थे और आंगन की तरफ जा रहे थे। तो इन्होंने देखा कि एक औरत जिसका चेहरा ये नहीं देख पा रहे थे, वो इनके बच्चों के सिरहाने पर बैठी हुई थी और उन्हें देख रही थी। इनको लगा कि वो उनकी पत्नी थी जो बच्चों के पास बैठी है। तो इन्होंने उससे पूछने के लिए कि तुम अभी तक जाग रही हो, उसके पास आगे बढ़े। तो जब वो उसके पास आगे बढ़ रहे थे तो इन्होंने देखा कि इनकी पत्नी तो खटिए पे सो रही थी। तो ये देखकर ये बहुत डर गए और ये तुरंत भागते हुए और चिल्लाते हुए उस औरत की ओर भागे और इनकी आवाज सुनकर बाकी परिवार वाले भी उड़ गए थे। उसके बाद वो औरत जब इन्हें अपनी ओर आते हुए देखी तो तुरंत वो वहां से उठ के भागी और अचानक पता नहीं कहीं गायब हो गई। तो दोस्तों ये थी रमेश की स्टोरी, जिन्होंने अपने घर में एक ऐसी औरत को देखा जो बहुत ही अजीब दिखने में थी और वो उनकी पत्नी नहीं थी। पता नहीं वो औरत कौन थी। खैर, रमेश ने एक काम तो अच्छा किया कि वो उस औरत से डरे नहीं और उसे ही डरा कर भगा दिया। थैंक यू सो मच रमेश फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। तो दोस्तों ये थी आज की 2 स्टोरी जिसे हमने आप लोगों से शेयर किया। दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो हमें बिल्कुल शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आपके पास वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।